हे गुरुदेव, गायत्री जयंती क्यों मनाया जाता है और क्यों है गायत्री जयंती का महत्व? दरअसल गायत्री जयंती भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि वेद हिंदू धर्म के केंद्र में है। और गायत्री जयंती देवी गायत्री वेदों की माँ के जन्म का जश्न मनाती है, इसलिए गायत्री जयंती का बहुत अधिक महत्व हो गया है। वास्तव में देवी गायत्री को वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में माना गया है। उन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवी ज्ञान रूप में प्रकट हुई थी। इस दिन को निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मतांतरता गायत्री जयंती आमतौर पर गंगा दशहरा के अगले दिन मनाई जाती है। ऋषि विश्वामित्र द्वारा दुनिया को साझा किया गया था, जिससे अज्ञानता का खात्मा हुआ। अथर्ववेद के अनुसार माँ गायत्री में आयु, जीवन, यश और धन की शक्ति है। उन्हें सनातन धर्म के पंचमुखी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड 5 तत्वों यानी पृथ्वी, प्रकाश, जल, वायु और आकाश से बना है। गायत्री माता को आप जीवन शक्ति का एक रूप मान सकते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। इसलिए यही कारण है कि देवी गायत्री को सभी शक्तियों का मूल माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गायत्री भगवान शिव की देवी है। इसके 5 सिर और 10 हाथ है, जिसमें से प्रत्येक सिर पंच तत्वों यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप उसकी तस्वीर देखते हैं तो आप उसे एक कमल पर विराजमान देखेंगे और उसके प्रत्येक हाथ में 10 अलग अलग वस्तुएं जैसे शंख, चक्र, कमल, पर्दा, अभय, एक मुद्रा, एक अन्य मुद्रा पकड़े हुए हैं। कासा, एक चाबुक, अंकुश, नुकीले हुए वाला एक धारदार हथियार, उज्ज्वला, एक बर्तन, रुद्राक्ष माला और एक गदा। हालांकि अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ गायत्री भगवान ब्रह्मा की पत्नी है। कुछ प्राचीन चित्रणों में भी उसे केवल एक सिर के साथ दिखाया गया है। गायत्री मंत्र के बारे में एक रोचक तथ्य जो ऋग्वेद से लिया गया है, उसमें 24 अक्षर है। प्रत्येक अक्षर ब्रह्मांड के 24 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ये तत्व इस प्रकार हैं: पंचभूत तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पंच तन्मात्र इंद्रियां गंध, रस, रूपा, स्पर्श और स्वादा। पंच ज्ञान इंद्रियां नाक, जीभ, त्वचा, नेत्र और कान। 5 काम इंद्रियां अंग जो कर्म करते हैं: प्रजनन अंग, गुदा, पैर, हाथ और मुंह। 4 वायु प्राण, अपान, व्यान और समान। कुछ और संस्करणों में अंतिम 4 संस्करणों को अंतःकरण माना जाता है: मन, बुद्धि, चित्त, चेतना और अहंकार। देवी गायत्री सृष्टि के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए यही कारण है कि वह सर्वोच्च देवता के रूप में माना जाता है। वह अंधकार को दूर कर आत्मा को आलोकित करती है। गायत्री जयंती के दिन ऋषि विश्वामित्र ने सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वेदों की माता गायत्री इसी दिन धरती पर प्रकट हुई थी। किंवदंतियों के अनुसार देवी गायत्री सर्वोच्च देवी हैं और उन्हें
देवी माँ के रूप में भी पूजा जाता है। देवी गायत्री ने अपने भक्तों को सभी आध्यात्मिक और सांसारिक सुख प्रदान किए। भक्त देवी गायत्री की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पंडितों द्वारा आयोजित प्रार्थना और पूजा के रूप में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने सम्मान और भक्ति की पेशकश करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दिन सत्संग और कीर्तन का आयोजन किया जाता है और गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। यदि भक्त गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो किसी अन्य मंत्र का जप करने की आवश्यकता नहीं होती है। दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, अधिमानतः सुबह, दोपहर और शाम को। गायत्री मंत्र का महत्व मंत्रों में सबसे पवित्र है। गायत्री मंत्र की सर्वोच्चता हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में स्थापित है। वास्तव में इस मंत्र की शक्ति सर्वाधिक है। वैदिक काल ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से भक्तों को जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। वास्तव में गायत्री मंत्र व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति कर देता है। ऐसा माना जाता है कि यह सभी दुखों को समाप्त करता है और हमारे जीवन को आनंद और सुखी से भर देता है। गायत्री जयंती के अवसर पर भक्तों को गायत्री मंत्र का जप करके इस दिन को मना सकते हैं। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री जयंती में सेवा का क्या महत्व है? गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मंत्रों में से एक है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं जो संसार की उत्पत्ति और जीवन के सार का प्रतीक है। माना जाता है कि गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का जप करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। मरने के बाद भी लोगों को बचाया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन गायत्री की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन आपको जितनी बार संभव हो सके गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को गायत्री जयंती मनाई जाती है। यह पर्व पूर्णतः देवी माँ गायत्री को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर देवी माँ गायत्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि माँ गायत्री की पूजा एवं साधना करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही साधक सतमार्ग पर चलता है। इसके लिए देवी माँ गायत्री की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 6 जून को देर रात 2:15 पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान जाता है। इसके लिए 6 जून को गायत्री जयंती मनाई जाएगी। गायत्री जयंती के दिन आप गायत्री मंत्र का जप करें। जप आप 108 से लेके 121 और 1008 बार कर सकते हैं। गायत्री जयंती पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करना। इस मंत्र का उच्चारण मानसिक शुद्धि, बुद्धि विकास और आत्मिक शांति के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है। फिर आप गायत्री यज्ञ का हवन करें। इस दिन गायत्री यज्ञ करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। शुद्ध देसी घी, जौ, तिल, गुड़ और हवन सामग्री के साथ यज्ञ करें। इसमें गायत्री मंत्र की आहुतियाँ दें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
आप दान भी कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मणों या विद्यार्थियों को दान दें। माता गायत्री को ज्ञान की देवी कहा गया है। अंततः इस दिन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को किताबें, स्टेशनरी या ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र का दान कराना विशेष फलदायी माना जाता है। इससे माता जी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को विद्या, विवेक और सफलता का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन आप व्रत रखें और सात्विक आहार लें। इस दिन व्रत रखना और सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, सूखे मेवे का सेवन करना आत्मिक शुद्धि में सहायता होती है। साथ ही दिन भर संयम और भक्ति भाव बनाए रखना चाहिए। इससे तन, मन और वाणी की पवित्रता बनी रहती है। इसके बाद आप गायत्री चालीसा और स्तुति का पाठ भी करें। गायत्री चालीसा और देवी स्तुति का पाठ कर माता जी की महिमा का गुणगान करें। इससे मन को शांति मिलती है और देवी का आशीर्वाद सहज प्राप्त होता है। सामूहिक रूप से गायन करना और पारिवारिक शांति और परिवार के साथ पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गायत्री जयंती एक ऐसा दिन है जब व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ सकता है। इस 5 कार्यों को सिद्ध करे और श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से माता जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में ज्ञान, सफलता और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है।